अयोध्या में दिए जल रहे हैं। इस बार 28 लाख दिए जलाए गए हैं। अब कोई शक नहीं है कि इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या इस वक्त दियों की रोशनी से जगमग हो रही है। अयोध्या इस वक्त अद्भुत नजर आ रही है। दीपोत्सव की ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। दीपोत्सव पूरी अयोध्या को सजाया गया। सरयू के 55 घाटों पर दिए जलाए गए। अकेले राम की पैड़ी पर ही 25 लाख दिए जलाए गए हैं। 1 लाख दिए राम मंदिर के परिसर में जलाए गए। अगर आप अयोध्या की तस्वीरें देखेंगे और योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अयोध्या में 28 लाख दिए, अकेले राम की पैड़ी पर 25 लाख दिए, सरयू के 55 घाट दियों से जगमग हुए। अयोध्या में 30,000 वॉलेंटियर्स, राम की पैड़ी पर लेजर शो भी हुआ। सरयू घाट पर भव्य आरती भी हुई। यह अयोध्या के रामलला की पहली दिवाली है। राम भक्तों के लिए यह दीपावली बेहद खास है। 500 साल के बाद यह पहली दीपावली है जब रामलला टेंट से अपने मंदिर में विराजमान है। और यही बात राम भक्त योगी ने अयोध्या से देश के हर राम भक्त को बताई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामलला का मंदिर दीपोत्सव पर भी जगमग हुआ और दीपावली पर भी दीपमाला से जगमग होगा। अयोध्या की ये दिवाली खास है, इसलिए दिवाली को लेकर खास तैयारियां भी की गई है। गर्भगृह में शुद्ध देसी घी के दीपक जलाए गए, तो वहीं दर्शन मार्ग पर मिट्टी के बने दीपक जलाए गए और राम मंदिर में मोम के दीपक भी जलाए जाएंगे। 2 दिन तक अकेले राम मंदिर परिसर में 1 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या में दीपावली का ये महाउत्सव 2 दिन तक चलेगा। छोटी दीपावली से बड़ी दीपावली तक होगा। ये योगी राज की अयोध्या है, लेकिन योगी राज से पहले अयोध्या में क्या होता था, योगी राज वाली दिवाली और बाकी सरकारों की दिवाली में क्या फर्क है, ये भी योगी ने बता दिया। उपचुनाव से पहले योगी ने हिंदुओं को सब कुछ समझा दिया। अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई
जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहनों और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को ये बार बार नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर की मुक्ति का संघर्ष 1528 में शुरू हुआ था। इस संघर्ष में लाखों लोग बलिदान भी हुए थे। अब रामलला का मंदिर बन चुका है। अयोध्या में रामलला पहली बार मंदिर वाली दिवाली भी मनाई जा रही है। अयोध्या में रामलला पहली बार मंदिर में विराजमान है। पिछली बार अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार अयोध्या में 28 लाख दिए जलाए गए। दीपोत्सव का ये 8वां संस्करण कितना अहम है, दीपावली कितनी अहम है, ये बात योगी ने खुद बताई। अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 30,000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। इसमें युवा भी, स्कूली छात्र भी थे। दीपोत्सव की शुरुआत अयोध्या में क्यों हुई, आइडिया कहां से आया, योगी ने आज सब कुछ बता दिया। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भये सकल शोभा के खाने। यानी आज प्रभु आए हैं और यहां पर तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब रामलला का विराजमान हुआ था, अयोध्या धाम उसी प्रकार से जगमगा रहा था। और अयोध्या धाम ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी था, वह सर्वत्र सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही थी, हर्षोल्लास के गान हो रहे थे, सर्वत्र लोग नतमस्तक थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत ने अपने लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। न्यायपालिका का फैसला, एक मजबूत सरकार कैसे उसको मजबूत तरीके के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से जमीनी धरातल पर उतारती है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला का विराजमान होना इसका एक अप्रतिम उदाहरण है। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ आज एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। राम की पैड़ी पर भव्य आरती हुई।
1100 साधु संत इस आरती में शामिल हुए। आगे योगी क्या करने वाले हैं ये भी योगी ने बता दिया। अयोध्या सरयू घाट पर लेजर शो हुआ। अयोध्या से किया वादा योगी पूरा कर चुके हैं और अब योगी का टारगेट मथुरा और काशी है। अयोध्या है, ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। योगी के इस प्लान में जो रोड़ा बनेगा उसका अंजाम क्या होगा ये भी योगी ने क्लियर कर दिया है। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है।